हवा चली और वो जो डेड बॉडी पे कपड़ा पड़ा हुआ था अहमद, वो कपड़ा उड़ के बाहर निकल गया। इसने वो कपड़ा उठाया, ये अपनी एम्बुलेंस के अंदर गया है। एम्बुलेंस में जाने के बाद इसने डेड बॉडी पे कपड़ा डाला, पैर पे कपड़ा डाला। अब कपड़ा सीधा करते 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 अहमद जब उसके चेहरे के पास गया ही, इसने डेड बॉडी का चेहरा देखा तो जानते हो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि वो जो मरा हुआ शख्स है वो कोई और नहीं है, वो शख्स है जिसने इसको अभी सिगरेट पीने के लिए दी है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और लोग शेर व शायरी बड़ी पसंद कर रहे हैं आपकी। ये अल्लाह की मेहरबानी है। अच्छा, वैसे ही मैं आपकी शेर व शायरी देख रहा था, मैं ऐसे ही फेसबुक पे ना स्क्रॉलिंग करते करते, तो हाल ही में भी एक वाक़या हुआ है। वो जो गालिबन 18 अफराद जो है वो सवात की नहर की जिन्होंने डूब के अपनी जान दे दी बेचारों ने। तो यार क्या है, कोई बचाने वाला नहीं था? मतलब अचानक तो नहीं हुआ, आधा घंटा 1 घंटा तो मिला लगा होगा होगा। तो उस वक्त तो कोई आ सकता था। बिल्कुल, अगर बर वक्त कार्रवाई हो जाती तो बच जाते, तो वो सारे बच जाते हैं अहमद। हाय हाय हाय। और मैं कह रहा हूँ, देखो ना, जितने लोग वहां खड़े हैं उनकी वीडियो बना रहे हैं वो लोग। कहाँ है इंसानियत, कहाँ है? और कह रहा हूं, जब हमें सबक अलिफ से अनार पढ़ाया जा रहा था, उस वक्त अगर हमें अलिफ से इंसानियत पढ़ाई जाती तो आज ये हाल ना होता है अहमद। दुनिया में लोग तो हैं मगर इंसान नहीं है अहमद। इंसान नहीं है। जितने लोग वहां मौजूद थे वो अगर इंसानियत का मुजाहरा करते तो वो उनको बचा सकते थे। जब पानी चढ़ रहा था, कुछ रस्सा फेंकते, कोई कोशिश करते, कुछ बच जाते। कौन सा लम्हा होगा, वो कौन सी घड़ी होगी, परवरदिगार किसी दुश्मन को भी वो घड़ी ना दिखाए कि अपने ही बीवी बच्चे डूबते हुए कोई देख रहा हो, या अपने शौहर को, अपने भाई को डूबता हुआ देख रहा है, कुछ कर नहीं सकता। अल्लाह कर नहीं सकता। वैसे वहाँ के लोग जो थे बेचारे पे, जो ऐनी शाहिदी ने वो बता रहे हैं कि लोगों ने बेचारी बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पास वो कह लें कि कोई वसाइल नहीं थे। ऐसा ही, तो ये तो हुकूमत का काम था कुछ करती। ऐसे ही खैर, अब हुकूमत का काम था। अल्लाह हुकूमत करे पे याद आया मुझे, हाँ, इस मुल्क में हराम खाने वालों ने हलाल खाने वालों का भी जीना हराम किया हुआ है। हाय 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 हाय। अल्लाह और हिदायत यार ये अभी जो हम कराची में रहते हैं तो हम कराची की बात करेंगे। अभी हालिया बारिश में जो कराची का हाल हुआ है, ओह तौबा। यार, मतलब एक वक्त था जब हम कहते थे कि यार हमारा कराची के बिना दिल नहीं लगता, हम कराची छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे। हाँ जी। यार लेकिन इस वाली बारिश में ये फैसला करने पे सोच दिया हुकूमत ने कि यार कराची में गुजारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि डे बाय डे डीमोशन हो रहा है कराची का। बिल्कुल। आप यकीन करें, जब कोई बाहर मुल्क से आता है ना 6-7 साल बाद, कहना तो उसको ये चाहिए कि यार कराची में माशाल्लाह बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, हाँ। लेकिन वो आके क्या कहता है कि यार इसका तो और बेड़ा गर्क हो गया है। बिल्कुल, वो यही सोच के आता कि अब मैं जाऊंगा तो ये बना हुआ होगा, वो बना हुआ होगा। लेकिन जब वो यहाँ आता है तो जो बना हुआ पहले का था वो बिगड़ा हुआ होता है। और हम कराची वाले वाहिद ऐसे लोग हैं जो कराची की पुरानी वीडियोस देख के खुश हो रहे होते हैं। हाँ जी। कि यार पुराना कराची कितना अच्छा था। कितना अच्छा। लेकिन अब तो यार बहुत बुरा हाल हो गया है। अल्लाह करे कोई हुक्मरान इस तरफ भी तवज्जो दें। बिल्कुल, अल्लाह क्या बात है, क्या बात है हिदायत। शेख साहब। और हाँ, हम चलिए कहीं जी, और निकल जाएंगे, कहीं वो और निकल इमोशनल गए हो यार। जाएंगे, और इमोशनल करने का नहीं है सबको। तो तमाम प्यार करने वालों का बहुत शुक्रिया। जिस कदर मोहब्बत आप दे रहे हैं, तो तमाम प्यार करने वालों की नजर है एक अहमद, और खासकर तेरे लिए, हाय हाय तुम्हारे लिए। मैं कह रहा हूं कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था। जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था। हाँ ना, देखो ना भाई, कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है शेख साहब, बहुत खूबसूरत। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि शेख साहब की शायरी जो है ना, दरअसल समझे कि ये बहुत सारी इतनी मोटी मोटी किताबों को ना इतने से शेर में पैक कर देते हैं। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है सर। और अर्ज क्या है कि दिल भी उसी के पास है, सांसें उसी के पास। दिल भी उसी के पास है, सांसें भी उसी के पास। क्या, कितनी प्यारी बात है यार। कि दिल भी उसी के पास है, सांसें उसी के पास, देखा उसे तो रह गई आंखें उसी के पास।
वाह वाह। देखा उसे तो रह गई आंखें उसी के पास। उसी के पास। कोई आदमी, कोई शख्स आपको इतना इतना दिल पे जाके लगता है कि वो आपकी आंख में रह जाता है। लव एट फर्स्ट साइट क्या बात। जिसको कहते हैं ना, क्या और बात है। एक बात मैं कह रहा हूं अपने लिए, एक बात मैंने कही तुम्हारे लिए, ये बात मैं कह रहा हूं अपने लिए, कि लोग डुबोने के तरीके खोजते रहे। लोग डुबोने के तरीके खोजते रहे। शाबाश। कि लोग डुबोने के तरीके खोजते रहे और मैं तैरना सीख गया। वाह 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 वाह, क्या बात है यार। ये कितना एक सबक है जिंदगी का। लोग डुबोने के तरीके खोजते रहे और मैं तैरना सीख गया। यानी लोग मेरे जवाल के इतने मुंतजिर थे, बिल्कुल। और मुझे डुबोना चाहते थे और मुझे तैरना आ गया। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। पूरी जिंदगी है ये। ओए होए। और फिर कह रहा हूं कि कत्ल हुए हम इस तरह कुछ किस्तों में। कत्ल हुए हम इस तरह कुछ किस्तों में। आए शाबाश। कत्ल हुए हम इस तरह कुछ किस्तों में, कभी खंजर बदल गए, कभी कातिल बदल गए। ओह, कभी खंजर बदल गए, कभी कातिल बदल गए। बदल गए। बहुत खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत। और जो माहौल चल रहा है अहमद, जो माहौल से हम गुजर रहे हैं, उस पर कह रहा हूं मैं, अर्ज किया है तमाम प्यार करने वालों की नजर में, हल्की फुल्की सी रिमझिम हो रही है, आहा, मौसम में कुछ सर्दपन है सर्दपन है ना। तो कह रहा हूं मौसम जरा सा जो सर्द हुआ। मौसम जरा सा जो सर्द हुआ। अरे ये जिसके लिए कह रहा हूं वो समझ लेगा कि मौसम जरा सा जो सर्द हुआ, फिर वही पुराना दर्द हुआ। ओ हो, क्या बात है। मौसम जरा सा जो सर्द हुआ, फिर वही पुराना दर्द हुआ। दर्द हुआ। हाय 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 यार, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे बारिश से मोहब्बत का कुछ ताल्लुक है। अरे कुछ नहीं है अहमद, बड़ा गहरा ताल्लुक है। अरे बाप रे ऐसा बाप। क्यों होता है कि बस ये दो बूंदें पड़ती हैं और ठक करके पहली मोहब्बत की तरफ खींचती है। हाय हाय। और अगर खींचती उस- भी नहीं तो याद रहती है, और याद आती है। याद उस रहती है। और जो वक्त आप गुजार चुके हैं अपनी ज़िंदगी का, स्कूल का ज़माना, कॉलेज का ज़माना, जहाँ भी आपको लव एट फर्स्ट साइट हुआ, तो वो फौरन याद, पता नहीं क्या कनेक्शन हाय है। हाय, साइंस हाय। दरियाफ्त करे तो पता चले। हाय, कोई नहीं बता सकता। ओए ओए ओए। और कह रहा हूं कि मुसलसल जारी है मुझ में ही तामीर मेरी। मुसलसल जारी है मुझ में ही तामीर मेरी। अरे देखो कितनी मजे की बात कर रहा हूं अपने लिए, कि मुसलसल जारी है मुझ में ही तामीर मेरी, कहीं से बनता हूं तो कहीं से टूट जाता हूं। वाह 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 वाह। कहीं से बनता हूं तो कहीं से टूट जाता हूं। वो तामीर मुकम्मल नहीं हो पा रही कि टूट रहा हूं, बन रहा हूं, टूट रहा हूं, बन रहा हूं। आए जिंदगी। क्या बात है, जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, आज जब मैं आया हूं तो मैंने तुम्हारी आंखों में देखा, ओए होए। और कह रहा हूं कि तेरा हंसता हुआ चेहरा उदास क्यों है। तेरा हंसता हुआ चेहरा उदास क्यों है। हाँ ना, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तेरा हंसता हुआ चेहरा उदास क्यों है, तेरी आंखों में प्यास क्यों है, जो तेरा होना ही नहीं चाहता, तुझे उसी का इंतजार क्यों है। ओए होए। जो तेरा होना ही नहीं चाहता, तुझे उसी का इंतजार उसी क्यों का है? इंतजार। ओए होए होए होए, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और इसी से मिलता जुलता शेर एक मैं भी अर्ज करूंगा। क्या बात है। जब मुझे सब्र आया तो मालूम हुआ। जब मुझे सब्र आया तो मालूम हुआ। जब मुझे सब्र आया तो मालूम हुआ कि वो शख्स इतना भी खास नहीं था जितना मैंने बनाया हुआ था। वाह 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 वाह। कहते हैं ना- इतना भी खास नहीं था जितना मैंने उसे बनाया हुआ था। क्या ओए बात। होए होए होए। और एक वो गजल भी है ना नूरजहां की, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। हाय, क्या बात। अहमद फराज, शायद क्या कमाल शायर तो उनकी है ना। बेहतरीन। क्या बात है बेहतरीन। शेख साहब, क्या बात है। हाँ। और कह रहा हूं जो लोग आजकल, अल्लाह की जो हम पे मेहरबानियां हैं, उस पे लोगों की मेहरबानियां क्या हैं, मैं उनको कह रहा हूं, सुन लें, वो सारे लोग सुन लें जो अपने दिलों में जलन रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं उनके लिए कह रहा हूं, तुम जलन बरकरार रखना। तुम जलन बरकरार रखना। तुम जलन बरकरार रखना, हम जलवे बरकरार रखेंगे। आहा,
तुम जलन बरकरार रखना, हम जलवे बरकरार रखेंगे। हो, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और अब आपके जो दूसरे वाले जलवे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है ना, तो वो हो जाए जरा कहानी। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज की अपनी कहानी, ये एक पिकनिक पॉइंट की कहानी। पिकनिक पॉइंट? हाँ, ये एक पिकनिक पॉइंट है जिसको लोग हमारे यहाँ कुंड मलीर के नाम से जानते हैं। कुंड मलीर, हाँ, एक साहिल है जो कि कराची से तकरीबन लगभग 3.5 घंटे 4 घंटे very डिस्टेंस पे, इतना दूर है। शाबाश, लेकिन सही बहुत पहुंच। खूबसूरत है, लोग बड़ा एंजॉय करते अरे हैं। बड़ी बहुत खूबसूरत जगह है कुंड मलीर के नाम कुंड से। मलीर। हुआ क्या कि ये कुंड मलीर पे लोग पिकनिक के मूड से गए हुए हैं। साहिल समंदर है, बेहतरीन, लोग एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बच्चे सब पानी के अंदर खेल रहे हैं। तो ऐसे ही तुमने देखा होगा कभी, हम जब सी साइड जाते हैं तो कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो सेपरेट समझती हैं कि जी हमारी फैमिली है जी, सेपरेट नहाएंगे, एक तरफ होंगे, हट वगैरह ले हाँ जी, वो ऐसे ही एक फैमिली है जो लोगों से हट के अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही। यानी फैमिली तकरीबन 10 से 12 लोग घर के लोग हैं, उन्हीं में खातून भी है जो समंदर में ये लोग पानी से एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं। अब क्या हुआ अहमद, तो ये जो खातून है, ये जो नहा रही है पानी में समंदर में वहां कुंड मलीर के, तो इनको क्या फील हुआ कि इनके पैरों पे कोई चीज आके टकराई है। यानी ये नहा रही हैं, पानी में है, इतनी इतने पानी में है, लेकिन ये खातून के पैर पे कोई चीज आके टकराई है। अब जब चीज टकराई तो उस औरत को ये फील हुआ कि मेरे पैर पे कोई चीज आके लगी है। अब इसी लम्हे बजाय इसके कि ये उसको टटोलती, तो लहर आई है अहमद। अब जब वो लहर आई है पानी की, तो वो चीज पैर के पास से गायब हो गई और वो औरत इधर उधर पैर मार रही कि मेरे पैर में कुछ लगा था। फीलिंग मिलाओ कि वो पानी में अपने पैर मार रही है कि मेरे पैर पे क्या लगा था, वो यहां पे पैर मार रही है, तो वहां बिल्कुल किनार पे जो लोग खड़े हुए हैं, तो वहां से क्या सुन रही है कि शोर की आवाजें आ रही। लोग क्या शोर कर रहे हैं कि भाई लाश लाश, सब इधर उधर से चीख रहे हैं, लाश। उसके पैर से जो टकराई थी वो लाश थी? वो लाश थी अहमद। अब जब इस औरत ने ये महसूस किया कि जो मेरे पैरों पे टकरा रही थी चीज, वो कोई चीज नहीं थी, वो किसी की डेड बॉडी थी जो वो लहर से किनार पे चली गई। अब जब किनार पे लहर पे वो पहुंची डेड बॉडी, तो लोग जमा हो गए। जब लोग जमा हुए तो वहां जाके क्या देखते हैं कि कोई 30-32 साल का आदमी है, वो लड़का 30-32 साल की एज है उसकी, तो वो पानी में डूब के मर चुका है, उसकी डेड बॉडी है किनारे पे। रश लग गया। तो समंदर के किनारे रेस्क्यू वाले घूमते हैं। रेस्क्यू वालों ने राब्ता किया, एम्बुलेंस मंगवाई कि जी सर्द खाने भेजते हैं। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस आके किनारे पे रोड पे रुक गई है। स्ट्रेचर लेके आए, डेड बॉडी को उस पर डाला और एम्बुलेंस में डाल दिया कि भाई सर्द खाने ले जाएं। अब चूंकि उसके पास से कोई चीज बरामद नहीं हुई, ना जेब से ना कोई शनाख्त हो रही है कि ये है कौन, तो मजबूरन ऐसी जो बॉडी होती है वो फिर लावारिस सिस्टम के हवाले से वो दफना दी जाती है। तो ये जो ड्राइवर है, इसने यही सोचा कि यार मैं सीधा सर्द खाने ले जाता हूं, और जो नामालूम कहेंगे, यानी कि उसका कोई मालूम ही नहीं है कि ये है कौन। बहरहाल ड्राइवर बैठा है अहमद, अब वो डेड बॉडी को सर्द खाने ले जाने के लिए रनिंग पे है। अब याद रहे कि जब हम कुंड मलीर जाएंगे 4 घंटे की ड्राइव है, हाँ, शहर ठीक आने है, के लिए। बिल्कुल। अब जब हम कुंड से निकलेंगे, कुंड मलीर से जब हम निकलेंगे, तो वही 4 घंटे। ये वहां से निकला है, तकरीबन कोई 1.5 घंटे की ड्राइव हुई है अहमद। 1.5 घंटे की ड्राइव हुई है। मगरिब करीब है, मगरिब का टाइम हो रहा है, हल्का हल्का सा अंधेरा हो रहा है। क्या देखता है कि ये जा रहा है, तो अचानक एक आवाज आती है अहमद। एम्बुलेंस चल रही है, एकदम इसको आवाज महसूस हुई, धड़ धड़। अब इसने कहा कि यार खड्डा तो है नहीं, गाड़ी क्यों हिल रही है। अब जब इसने पीछे घूम के देखा है, तो जानते हो वो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि एम्बुलेंस का जो पीछे का दरवाजा जहां से स्ट्रेचर डाला जाता है, वो दरवाजा खुला हुआ है अहमद, और स्ट्रेचर पर डेड बॉडी नहीं। एक सेकंड, ये वहां से डेड बॉडी लेके निकला निकला, दरवाजा इसने बंद किया दरवाजा, बिल्कुल।
डेड बॉडी थी, बिल्कुल थी। और अब जब इसने थोड़ी देर गाड़ी चलाई है, हाँ, तो अब डेड बॉडी नहीं है। नहीं है। वो जो खड्डे इसको महसूस हुए कि गाड़ी हिली है, तो इसने ये फील किया कि ऐसा तो नहीं कि गाड़ी के झटके से दरवाजा खुल गया हो और डेड बॉडी कहीं गिर गई हो। इसके जहन में ये ख्याल ये चल रहा है। इसने देखा कि पीछे डेड बॉडी नहीं है, स्ट्रेचर पड़ा हुआ है, स्ट्रेचर है खाली। इसने गाड़ी साइड में लगाई है। अब ये गाड़ी से उतर के डेड बॉडी देखने जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं डेड बॉडी गिर गई हो तो मैं जाके उठाऊं। हाँ जाहिर सी बात है, कोई चीज गिर जाती है तो इंसान थोड़ा सा उसको देखने के लिए पीछे जा जाके रहा देखता है। ऐसे ही हुआ। ये गाड़ी से उतरा। अब ये जहां से आ रहा था, ये पैदल वहां जा रहा है कि मैं देख लूं कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में कहीं मैंने फेंक दी हो या गिर गई हो। ये वहां तक गया अहमद, कोई तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट ये चला है, लेकिन इसे दूर तक कोई डेड बॉडी कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना इधर ना उधर, कुछ भी नहीं। अब ये सोच रहा है कि यार डेड बॉडी गई कहां? डाली मैंने खुद है, स्ट्रेचर पे मैंने डेड बॉडी खुद अंदर रखी है, लेकिन जब वो मुझे महसूस हुआ कि कुछ खड्डा आया है और गाड़ी हिली है, मैं पीछे देखता हूं तो दरवाजा खुला है और डेड बॉडी गायब है। अब ये यही सोचता हुआ एम्बुलेंस की तरफ जा रहा है वापस। जानते हो अहमद क्या हुआ? क्या? ये जैसे ही अपने एम्बुलेंस के करीब पहुंचा है, तो क्या देखता है कि जिस डेड बॉडी को वो देखने के लिए वहां गया था, वो डेड बॉडी स्ट्रेचर पर मौजूद है। अब जो भी डेड बॉडी स्ट्रेचर पे आ गई है, बिल्कुल वही है जहां थी। अब ये जिसने देखा कि डेड बॉडी स्ट्रेचर पर है, मैं तो डेड बॉडी देखने गया था कि कहीं गिर तो नहीं गई, लेकिन ये स्ट्रेचर पर कैसे आ गई? अब ये अपनी गाड़ी से तकरीबन 4 कदम दूर खड़ा हुआ ये देख रहा है कि डेड बॉडी है। डर के मारे से करीब नहीं जा रहा, करीब ही नहीं जा रहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है? अब रात शुरू हो रही है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है, अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है और इसका खौफ भी बढ़ता जा रहा है। तो इसने महसूस किया कि दूर तक कोई नहीं है, कोई भी नजर नहीं आ रहा। ये सोच रहा है कि क्या किया जाए। इसने मोबाइल निकाला, अब अपने पार्टनर को फोन कर रहा है, दूसरे एम्बुलेंस वाले को। बोले हेलो। बोले हाँ। बोले यार तू कहां है? बोला यार मैं तो पॉइंट पे हूं। बोला पॉइंट को छोड़ तू मेरे पास आ जा। बोले क्यों? बोला बस तू आ जा। तो जिसको फोन किया है वो इससे पूछ रहा है कि तू तो एम्बुलेंस लेके गया था, मुझे क्यों बुलवा रहा है? कह रहा ये मैं तुझे कुछ बताऊंगा नहीं, तू बस यहां पहुंच। उसने उसको लोकेशन भेजी है कि तू बस यहां पहुंच जा, यहां आ जा, मैं तुझे सब बताता हूं। उसने बोला ठीक है मैं आता हूं। बंद किया। अब चूं कि जहां इसने फोन किया है वो गाड़ी आने में भी टाइम लगेगा, और इसे इतना खौफ है कि ये अपनी एम्बुलेंस के पास भी नहीं जा रहा। तो इसी दौरान क्या देखता है कि दूर से हेडलाइट किसी गाड़ी की नजर आ रही है इसे, जो इसके सिमत आ रही है। ये रोड के बीच में खड़ा हो गया है, हाथ दे रहा है। जो गाड़ी आ रही थी इसको क्रॉस करके गुजर गई। अब जब गुजर गई तो ये मायूस हो गया कि यार ये तो गुजर गया। ये सोच ही रहा था कि आगे जाके उस गाड़ी ने ब्रेक लिया है। मत ब्रेक लिया, उसने रिवर्स लगाया, रिवर्स लगा के इसके पास पहुंचा। अब जो गाड़ी चला रहा, कि जो गुजर गया था, वो इसके पास पहुंचा। वो इससे कह रहा है हाँ भाई खैरियत, एम्बुलेंस लेके खड़े हुए हो, खैरियत है? इसने बोला हाँ खैरियत है। बोले तो खड़े क्यों? बोले यार वो एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो रही। जबकि एम्बुलेंस तो सही थी, एम्बुलेंस सही है, लेकिन उस अपने डर की वजह हाँ वो क्यों उससे कह रहा है कि एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो रही, ताकि उसको गैप मिल जाए, उससे वो थोड़ी सी देर बात कर ले। इस असना में जिसको फोन किया है कि वो आ जाएगा, वो ये आ जाएगा। टाइम लेस कर रहा है। उससे कह रहा है एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो रही। कह रहा तो क्यों परेशान हो, कोई मसला नहीं है। कौन है एम्बुलेंस में, खाली है? बोला नहीं खाली नहीं है, डेड बॉडी है। वो कह रहा है किसकी? बोला मैं नहीं जानता, एक नामालूम शख्स की डेड बॉडी है, जो समंदर में डूब के वहां नहा रहा था और नहाते हुए इसकी जान चली गई। तो लोगों ने इसकी डेड बॉडी किनारे पे निकाल के रखी है, हमें बुलवाया, हम आ गए, हमने डेड बॉडी एम्बुलेंस में डाल ली। बोले फिर? बोले बस अब इसको लेके जाना है। बोले हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, देखो यार नहाता हुआ मर गया, और लोग
तफरी में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने मगन हो जाते हैं कि उनको अपनी जान की भी परवाह नहीं रहती। ये वो शख्स कह रहा है जो गाड़ी लेके रुका है। वो उससे कह रहा है कि लोग तफरी में मौत को भी भूल जाते हैं और नहाने के चक्कर में इतना आगे निकल जाते हैं कि अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जैसे इस शख्स ने अपनी जान से हाथ धोया। वो कहता है हाँ। तो वो कह रहा है कि भाई ठीक है, अगर तुम लेके जा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखो। बोले क्या? जितनी जल्दी हो सके इसको इसकी जगह पर पहुंचा दो। अच्छा, वो शख्स कह रहा है जो गाड़ी जिसने रोकी है, कह रहा है जितनी जल्दी हो सके इसको इसकी जगह पर पहुंचा दो और दफना दो। वो कह रहा हाँ, मेरी भी यही कोशिश है। ये बात ही चल रही है तो वो जिसने गाड़ी रोकी है वो उससे पूछ रहा है फिर तुमने क्या किया? बोला कुछ नहीं, मैंने अपने दोस्त को फोन किया है, वो आता ही होगा थोड़ी देर में। तो जिस शख्स ने गाड़ी रोकी है उसने इससे पूछा स्मोकिंग करते हो, सिगरेट पीते हो? ये नहीं पीता, लेकिन इसने बोला हाँ मैं पीता हूं। जानते हो क्यों? टाइम कि वो रुका रहे अकेला, ये डर रहा है। इसने बोला हाँ मैं पीता हूं। उसने बोला रुको। वो अपनी गाड़ी के पास गया, सिगरेट का पैकेट उठाया, सिगरेट निकाल के उसको दी, इसने सिगरेट जलाई। दोनों खड़े हुए सिगरेट पी रहे हैं। अब याद रहे अहमद कि वो जो डेड बॉडी गिरी थी और अचानक आ भी गई, तो पिछला दरवाजा जो है जहां से स्ट्रेचर रखा जाता है वो खुला हुआ है, यानी उठा हुआ है। हवा चली और वो जो डेड बॉडी पे कपड़ा पड़ा हुआ था अहमद, वो कपड़ा उड़ के बाहर निकल गया। अब ये एम्बुलेंस वाले ने जो देखा कि जो कपड़ा डेड बॉडी पे पड़ा हुआ था वो गाड़ी से हवा के जोर से नीचे आ गया है। ये दौड़ता हुआ गया, इसने नीचे से कपड़ा उठाया और वो शख्स जिसने इसको सिगरेट जलाने के लिए दी वो अपनी गाड़ी के पास ही खड़ा हुआ है। इसने वो कपड़ा उठाया। अब इसको ये खौफ हल्का हल्का खत्म हो रहा है कि एक शख्स मेरे साथ है, ये इसको इत्मीनान है। ये अपनी एम्बुलेंस के अंदर गया है। एम्बुलेंस में जाने के बाद इसने डेड बॉडी पे कपड़ा डाला, पैर पे कपड़ा डाला। अब कपड़ा सीधा करते 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 अहमद जब उसके चेहरे के पास गया ही इसने डेड बॉडी का चेहरा देखा, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि वो जो मरा हुआ शख्स है वो कोई और नहीं है, वो शख्स है जिसने इसको अभी सिगरेट पीने के लिए दी है। एक सेकंड, जब डेड बॉडी की इसने शक्ल देखी है हाँ, तो वो शख्स है जो बाहर खड़ा हुआ है, वो बाहर राहगीर, खड़ा है। वो राहगीर जो था, बिल्कुल, जो गाड़ी रिवर्स करके लाया, जो इससे बात कर रहा है, जिसने इसको तंबी की को इसको इसके ठिकाने पे पहुंचाओ और जितनी जल्दी हो सके इसे दफना दो। इसने उसका चेहरा देखा। चेहरा देख के अब तुम अंदाजा करो कि क्या फीलिंग होगी कि वही शख्स जो बाहर खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा है वही शख्स की डेड बॉडी स्ट्रेचर के ऊपर है। इसने उसको देखा, इसको सख्ता हो गया। इसने फौरन उसके चेहरे के ऊपर कपड़ा डाला। कपड़ा डालने के बाद यह एम्बुलेंस से निकला और जैसे ही एम्बुलेंस से बाहर आया है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? कि जो शख्स बाहर खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा था ना तो वो शख्स है और ना उसकी गाड़ी। वो कब गया, गाड़ी कब स्टार्ट हुई, वो कब यहां से निकल गया, इसने कुछ नहीं देखा, लेकिन सिर्फ इतना देखा कि ये बाहर निकला और वो गाड़ी भी नहीं है, वो शख्स भी नहीं है। अब ये कांप रहा है अहमद, ये कांप रहा है। इसी दौरान जिसको इसने फोन किया था दूसरे एम्बुलेंस वाले को, वो एम्बुलेंस वहां पहुंची। जैसे ही एम्बुलेंस पॉइंट पे पहुंची, अब जब इसको देखा तो ये सख्ते में है बिल्कुल। इसको हिलाया, हाँ भाई, ये धड़ करके गिर गया, बेहोश हो गया। ये जो मंजर इसने अपनी आंखों से देखा, अच्छा भला आदमी भी बेहोश हो गया अहमद, ये बेहोश हो गया। अब जो इसको जिसके फोन पे ये यहां आए हैं वो तो बेहोश पड़ा हुआ है। वो जो आए थे 2 लोग थे। एक एम्बुलेंस बोला हाँ, बोले तू चला, बोले मैं ये चला रहा हूं। उसको भी बिठाया, डेड बॉडी वाली में एक बैठा। सर्द खाने पहुंचे, ये तो बेहोश था। सर्द खाने पहुंचने के बाद तकरीबन कोई 15-20 मिनट गुजरे, इसको होश आया। इसको पानी का छींटा वीटा मारा वहां पे, इसको होश आया और उठते ही क्या पूछ रहा है? क्या? उठा,
बोला वो डेड बॉडी कहाँ है? बोला पहले रुक जा, डेड बॉडी जो उसके दोस्त थे वहां पर जो है कह रहे रुक जा, डेड बॉडी की काहे की परेशानी है तुझे? तुझे क्या हो गया था? तुझे क्या हो गया था कि जब हम वहां पहुंचे तो तू बेहोश मिला? इसने बोला अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा, सिर्फ इतना बताओ कि वो डेड बॉडी इस वक्त कहां है। इसके दोस्तों ने बोला जाहिर है सर्द खाने में होगी। इसने बोला नहीं, वो डेड बॉडी रखनी नहीं है। तो वो कह रहे हैं भाई रखे क्यों नहीं? उसके लवाकिन का इंतजार कर रहे हैं, शायद कि उसकी जान पहचान का आ जाए तो फिर सारे लिखत पढ़त करने के बाद उसको दफना देंगे। तो ये जो ड्राइवर है ये बोला नहीं, इसका कोई भी नहीं है और कोई भी नहीं आएगा, जितनी जल्दी हो सके उसे दफनाओ। क्योंकि उसने वहां उसको तंबी की थी कि इसको फौरन दफना देना, इसका कोई दफना देना। और ये तंबी कौन कर रहा है? ये तंबी अपने ही लिए कर रहा है, वो जो डेड बॉडी है। आप समझ रहे हैं? उसने बोला इसको रोको नहीं, इसको फौरन दफनाओ। अहमद ऐसे ही हुआ, उसको दफना दिया गया। दफना दिया गया। 15 दिन इसका बुखार नहीं उतरा। 15 दिन बुखार उतरने के बाद जब ये वापस अपनी ड्यूटी पे आया है तो इसके दोस्तों ने इससे जिद की कि यार आखिर तूने बताया नहीं कि मामलात क्या थे। इसने बोला मैं क्या बताता कि मेरे साथ ये मामलात हुए। इसने फिर जाके अपने दोस्तों को, जब ये होश में रहा, होश में आ गया, जब होश इसके बहाल हुए तब जाके उसने अपने पूरे जो स्टाफ के लोग थे उन्हें सबको बिठाया और बिठाने के बाद उन्हें ये सारी कहानी सुनाई तो सबकी आंखें फटी रह गई कि यार इतना डेंजर वाकया तेरे साथ हुआ। मतलब कि एक डेड बॉडी मिलती है समंदर से लोगों को, हाँ जी, उसको एम्बुलेंस में डाल के ले जा रहा है कोई, और फिर वही डेड बॉडी सामने आ जाती है। हाँ जी, जिंदा डेड बॉडी जिंदा। हाँ। और वो कहती है कि इसको जल्दी से दफना दो। कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। हाँ। ओए होए शेख साहब, रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी थी शेख साहब। मज़ा आ गया इसमें। यह है कि आप ये देखें कि उसका जज्बा था खिदमत करने का, जो एम्बुलेंस वाला था उसका जज्बा था खिदमत करने का। तो वो जैसी होश में आया तो उसने बोला यार इसको फ़ौरन दफना दें। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो एम्बुलेंस वाले होते हैं ना, सलाम है इनकी दिलेरी पे कि ये डिफरेंट जो हादसात होते हैं, फॉर एग्जांपल सिलेंडर धमाका हो गया, सीएनजी धमाका हो गया, तो बहुत बुरी कंडीशन की डेड बॉडी होती है। कंडीशन तो कभी कभी ऐसा होता है कि लवाहिकीन उस बॉडी के पास नहीं आ रहे होते। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, अपने फराइज अंजाम देते हैं। और जो ये खिदमत कर रहे हैं इनका सिला तो फिर अल्लाह ही देगा इनको। बेशक ऐसे ही, चाहे लाख उनको तनख्वाह मिल रही होगी, सैलरी मिल रही होगी, लेकिन वो कलेजा चाहिए उस काम के लिए कि जब आपको इंसानियत आपकी ये कहती है कि जी मैं जिस काम में पड़ गया हूँ, सैलरी अपनी जगह है। मैं आपको एक बात बता दूं ना, कुछ जॉब्स होती हैं ना वो सैलरी लेने के बाद भी खिदमत ही समझें। हाँ ऐसे ही। जैसे फॉर एग्जांपल इनकी हो गई, ये वॉलंटियर्स जितने भी होते हैं ये, और जो लाशें जमा करते हैं मुर्दा खाने के बंदे होते हैं, जो अमला होता है उनका। और एक आप दिल गुर्दे का काम है। एक आप हमारे जो वाइट पुलिस है हमारी, हाँ। ये और पुलिस है, अच्छे किरदार जो हैं, वो भी खिदमत ही कर रहे हैं, हमारी जान दे देते हैं अपने। अरे काश वगैरह पे, काश ऐसा हो जाए कि सब यही सोच के करें कि हम खिदमत कर रहे हैं, लेकिन सारे एक जैसे नहीं है अहमद, सारे एक जैसे नहीं है। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ये जज्बा रखते हैं कि हम खिदमत इंसानियत करें, खिदमत इंसानियत करें, बिल्कुल ऐसे। और जो सही लोग हैं वो तो हमारी सराखों पे, उनको सलूट है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। थैंक यू।